अगर आप फेसबुक ऐड काफी टाइम से रन कर रहे हो लेकिन कोई सेल ही नहीं आ रही, इतने सारे ऐड क्रिएटिव्स टेस्ट कर लिए, काफी सारी ऐड कॉपीज यूज करके देख ली, एडवांटेज और मैनुअल कैंपेन चला ली, लेकिन स्टिल जीरो सेल। लेकिन डोंट वरी, फेसबुक ऐड की ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी आपके फेसबुक ऐड रिजल्ट्स को मैसिवली इंप्रूव करने वाली है। एंड नॉट जस्ट दिस, ये आपका टाइम और एड स्पेंड दोनों को सेव करेगी। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अपनी एड्स के लिए वर्थ इट लगती है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर यूजफुल फेसबुक एड स्ट्रैटेजीज इन फ्यूचर। सो लेट्स बिगिन। एक मिस्टेक जो आप सभी लोग कर रहे होते हो, जब भी आप ऐड चलाते हो आप हर चीज ट्राई करते हो, आप डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव टेस्ट करते हो, डिफरेंट टाइप की एड कॉपीज टेस्ट करते हो विदाउट एनी रिसर्च। एंड आई नो ये मिस्टेक 95% तक एडवर्टाइजर्स कर रहे होंगे। एंड ये चीज को करते हुए अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट एंड बहुत सारी अमाउंट सब कुछ वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज को करने से ना बहुत ज्यादा बेटर ये है कि आप उन लोगों को फॉलो करो, उन लोगों को कॉपी करो जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है, जो आप ही की नीश और कैटेगरी के अंदर जिस चीज में आप एड ऑन कर रहे हो, सेम आपके कंपेटिटर जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, आप उनको कॉपी करो इंस्टेड ऑफ कि आप हर चीज खुद से टेस्ट कर रहे हो। क्योंकि सारा कुछ ना, ये सारी टेस्टिंग, ये सारी जर्नी आपके कंपेटिटर ने फेस की हुई है एंड ये सारा कुछ क्रॉस करके उस लेवल पर चले गए हैं जहां पर उनके पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी आ चुकी है। तो आप सेम प्रोसेस, सेम जर्नी क्यों रिपीट कर रहे हो जब कोई और पर्सन ये ऑलरेडी कर चुका है। तो मैंने आपको डेमो दे दिया है कि बेसिकली हम इस वीडियो में करने के वाले हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप खुद से चीजों को टेस्ट आउट करने से बहुत बेटर ये होता है कि आप किसी कंपेटिटर को जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा टॉप पर है उसको कॉपी कर लो। अब ये सारा कुछ करना कैसे है मैं सब बताती हूँ ब्रेक डाउन करके। सो हे एवरीवन, आई एम स्मेर जमशेद। एंड अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने अब तक डिफरेंट ई कॉमर्स ब्रांड्स और बिजनेसेस को ग्रो किया है, लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल। आदो मुझे खुद भी बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, मुझे काफी अच्छे से आइडिया है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है, किस टाइम पे आप क्या स्टेप लेने वाले हो। विनिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है, सेल्स लेकर आने के लिए या लीड्स को जनरेट करने के लिए आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, मुझे इतना कुछ पता है ऑलरेडी। लेकिन स्टिल अगर मेरे पास कोई न्यू क्लाइंट आता है विद न्यू इंडस्ट्री एंड न्यू कैटेगरी या कोई नई नीश का क्लाइंट, तो मैं सेम प्रोसेस खुद भी रिपीट कर रही होती हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है, आपका इतना सारा टाइम सेव करेगी। एंड सिर्फ टाइम ही नहीं, जो आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो अपनी एड्स को रन करने में वो भी सेव करने वाली है। जो रिजल्ट आप 6 मंथ तक प्लान करते हो कि मुझे 6 मंथ तक कितनी सेल्स आने के चांसेस हैं, वो प्लान आप 2 मंथ्स के अंदर अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सीक्रेट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए सिंपलेस्ट वे में मैंने ब्रेक डाउन कर लिया है कुछ स्टेप्स के अंदर। नंबर 1, कंपेटिटर रिसर्च। नंबर 2, फाइंड आउट सक्सेसफुल कंपेटिटर। नंबर 3, फाइंड आउट देयर विनिंग एड और स्ट्रैटेजी। लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप इज ट्रांसफॉर्म योर एड्स लाइक देम। तो ये वो 4 स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो मस्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी पर जाओगे, कुछ रैंडम एड्स को चेक करोगे एंड खुद की एड उन जैसी रन करोगे, तो ये मेथड उस केस में बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला है। इसके अंदर ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने नोटिस करना है एंड उसको अपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो मेक श्योर एक नोटबुक पकड़ लो या लैपटॉप को ग्रैब कर लो एंड स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली कॉपी कर लो जो मैं बताने वाली हूँ। एंड अगर वीडियो को आपने कंप्लीट नहीं देखा ना, तो आई एम श्योर आप इसको कंप्लीटली कॉपी नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके डिजायरेबल रिजल्ट्स आपको अचीव नहीं होने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द प्रोसेस। स्टार्ट लेते हैं स्टेप नंबर 1 से, दैट इज कंपेटिटर रिसर्च। इसके लिए आपने करना बेसिकली क्या है, आपने 2 टैब्स ओपन करनी है, एक फेसबुक एंड एक फेसबुक एड लाइब्रेरी। आपने दोनों ओपन करनी है। जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने एड्स रन करनी है, लाइक सपोज आप क्लॉथिंग का काम कर रहे हो, आप शूज का काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हो, या फिर आप कुछ भी सेल कर रहे हो, बैग सेल कर रहे हो, आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, एनीथिंग, आप परफ्यूम का ब्रांड रन कर रहे हो, किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो, आपने अपनी कैटेगरी को दोनों प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है। अपनी कैटेगरी को फेसबुक पर सर्च करो एंड आपको पता होगा जब भी आप फेसबुक पर पेजेस सर्च करते हो तो आप बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको प्लेसेस का ऑप्शन मिलता है, देन आपको पर्टिकुलर ग्रुप है या कोई पेज है, कोई इंडिविजुअल है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आपने इन फिल्टर्स को यूटिलाइज करना है। सपोज आप स्पेन के अंदर एड चला रहे हो तो आपने लोकेशन में स्पेन चूज कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हो तो आप पाकिस्तान को चूज कर लो। इवन आप उसको सिटीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। सपोज मैं क्लॉथिंग ब्रांड रन कर रही हूँ और मेरी टारगेटेड ऑडियंस गुजरावाला की है, मैं प्लेसेस के अंदर पाकिस्तान एंड उसके अंदर गुजरावाला सर्च करूंगी, तो फेसबुक मुझे बहुत सारे पेजेस रिकमेंड करेगा। वो पेजेस जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जिसकी कैटेगरी आप वाली है एंड उनके फॉलोअर्स ना बहुत ज्यादा होंगे। तो आपने 1 बाय 1 सारे पेजेस को डिफरेंट टैब्स में ओपन कर लेना है। इतना काम कर लिया, अब मूव करते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर। ओके, अब फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं।
एक आपका लोकेशन होता है, मतलब कंट्री चूज करने का, देन आपका एड कैटेगरी होता है, एंड द लास्ट वन इज सर्च टैब। तो सबसे पहले ना कंट्री की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में एड रन कर रहे हो, एक बात ना नोट डाउन कर लो, जब भी आपने कंपैरेटर रिसर्च करनी है, सिर्फ अपने एरिया के, अपने लोकेशन के कंपैरेटर्स को फाइंड करना है। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है, पूरी वर्ल्ड के कंपैरेटर को अपने फाइंड नहीं करना है। अगर मैं क्लॉथिंग कर रही हूँ, यूएस में कोई क्लॉथिंग का ब्रांड रन कर रहा है, तो मेरा वो कंपैरेटर नहीं है। मेरे कंपैरेटर सिर्फ मेरे एरिया में, मेरे कंट्री के लोग हैं। तो आपने बहुत ज्यादा प्रिसाइजली सिर्फ अपने ही उस एरिया को चूज करना है जिसमें आप एड रन करने वाले हो। सपोज मैंने इंडिया में काम करना है, तो मैं इंडिया ही टारगेट करूंगी, उसको ही चूज करूंगी, इंस्टेड ऑफ कि मैं ऑल कंट्रीज कर दूं और मुझे कोई फायदा ही नहीं हो उसमें। एक बार आपने कंट्री चूज कर लिया, देन आगे मूव करते हैं एड कैटेगरी के ऊपर। मैं थोड़ा सा ना एड कैटेगरी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली होता क्या है, अगर आप इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट्स, या फिर अगर आप रियल एस्टेट या इंश्योरेंस के ऊपर, अगर आप इस तरह की कैटेगरीज के ऊपर एड रन करते हो ना, तो फेसबुक आपकी एड को स्पेशल कैटेगरी में डाल देता है। अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, हाउसिंग, देन एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी कैटेगरी इन सब में आ रही है, अगर आपकी एड इन कैटेगरीज में आ रही है, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस के अंदर आ रही है, तो उसके इसमें ना आपने स्पेशल कैटेगरी चूज करनी है। ओके, लेकिन अगर आप कुछ रैंडम सेल कर रहे हो, ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आपने ऑल का ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ऑल एड्स। इस तरह से आपको बहुत सारी एड्स नजर आने वाली हैं। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी चूज करते हो, तो यहाँ पे आपको फेसबुक एक्टिव एड्स एंड इनएक्टिव एड्स दोनों दिखाता है। एनीवेज इसको छोड़ते हैं एंड लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, क्योंकि 95% तक लोग ऑल का ऑप्शन चूज करते हैं, उनकी कैटेगरीज जो होती हैं एड्स की, वो उसके अंदर ही फॉल करती हैं। तो एक बार आपने वो भी चूज कर लिया, अब बेसिकली बात करते हैं सबसे मेन चीज की, दैट इज सर्च। आपको एक सर्च मिलती है जिसके अंदर आप अपनी कैटेगरी डाल के अपनी एड्स देख सकते हो। तो सबसे पहले ना आपने एक ओवरऑल कैटेगरी डाल देनी है। अगर आप क्लॉथिंग का काम कर रहे हो, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप क्लॉथिंग लिख लो वहां पे, नहीं। उसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक अगर आप वुमेन क्लॉथ सेल कर रहे हो, आप मैन अपीयरल सेल कर रहे हो, आप किड्स की गारमेंट सेल कर रहे हो, क्या चीज है, आपने अपनी चीज को क्लैरिफाई करना है, अपनी एड्स को कैटेगराइज करना है प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं करना कि सेल तो वुमेन की चीजें कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ ओवरऑल क्लॉथिंग सर्च कर लो। अगर आप इस तरह से करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा इररेलेवेंट एड्स नजर आती हैं, इसका मतलब ही नहीं है, इसका आपकी एड से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप शूज सेल कर रहे हो, तो ये चेक करो शूज कौन से वाले हैं, किड्स के हैं, बेबीज के हैं, मैन के हैं, वुमेन के हैं, किस टाइप के हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट आपने एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने पर्टिकुलर कीवर्ड वहां सर्च करना है, तो फेसबुक ना आपको काफी सारी एड्स शो कराएगा। उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जो भी एड्स एक्टिव होंगी ना, सारी एड्स नजर आएंगी। एंड बाय डिफॉल्ट ना आपको सिर्फ एक्टिव एड्स नजर आती हैं, इनएक्टिव एड्स आपको नजर नहीं आती हैं। तो यहाँ से आपको एक रैंडम आइडिया हो जाएगा कि आपके कंपेटिटर्स किस तरह की एड चला रहे हैं, उनकी एड कॉपी किस तरह की लिखी हुई है, उनका एड क्रिएटिव किस तरह का लगा है, वो वीडियोस यूज कर रहे हैं, कैरोसेल्स यूज कर रहे हैं या इमेजेस यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक किस टाइप का है, क्या सीटीए रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। इतना काम करने के बाद मूव करते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, दैट इज फाइंड आउट सक्सेसफुल कंपेटिटर। अब तक ना आप जनरल रिसर्च कर रहे थे, आप जनरल सब लोगों को देख रहे थे कि जितने भी लोग एड्स चला रहे हैं किस टाइप की एड्स चला रहे हैं, एंड सभी एड्स सक्सेसफुल नहीं है, सभी एड्स को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सभी एड्स के अंदर सेल्स जनरेट नहीं हो रही है। तो आपने सभी को कॉपी नहीं करने बैठ जाना। अब आपने ये चेक करना है कि कौन सी एड विनिंग है, कौन सी एड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत ज्यादा देर से एक्टिव है। तो स्टेप 2 में आपको यही बताने वाली हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि आपके विनिंग कंपेटिटर है कौन से, किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो। उसके लिए आपने फेसबुक पर आना है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली प्रोसेस बताया है ना, रिसर्च करने का, डिफरेंट पेजेस को चेक करने का, आपने सेम चीज करनी है। ओके, एक बार आपने वो कर लिया, तो फेसबुक आपको डिफरेंट पेजेस देगा। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के पेजेस आपको नजर आएंगे। एक तो वो पेज होगा जिसके अंदर फेक फॉलोअर्स होंगे, मतलब उन्होंने एड्स रन की होगी फॉलोअर्स के लिए, या फिर उन्होंने फेक फॉलोअर्स बाय किए होंगे। सेकंड कैटेगरी में वो लोग होंगे जिनके ऑथेंटिक फॉलोअर्स है, ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई हुई है। तो आपने ये कैसे चेक करना है, इसका ना बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर तो पोस्ट पर एंगेजमेंट काफी अच्छी है, लाइक्स किए हुए लोगों ने, कमेंट्स किए हुए हैं, शेयर भी किया पोस्ट को, तो इट्स मीन कि उनके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर पोस्ट बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी एंगेजमेंट नहीं है, कोई लाइक भी नहीं हुआ, रैंडम एक आध कमेंट्स है, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि उन्होंने फॉलोअर्स बाय किए हैं, फेक फॉलोअर्स हैं उनके। तो आपने सारे पेजेस को कैंसिल करना है, उसको मतलब कट कर दो उनके टैब्स को, और जिनके फॉलोअर्स आपको लग रहे हैं कि रियल है, आपने उनके पेजेस के नेम कॉपी करने हैं एट फेसबुक एड लाइब्रेरी पर उनको पेस्ट करना है 1 by 1। तो उस पेज के ऊपर जितनी भी एड्स एक्टिव होंगी ना, फेसबुक आपको सारी एड्स दिखाएगा। अगर तो वो पेज एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एड्स रन कर रहा है, तो फेसबुक आपको उनकी सारी एड्स शोकेस करवाएगा। आपको कुछ ऐसे पेजेस भी नजर आएंगे जिसकी एक टाइम पर 20 to 30 इवन 40 एड्स भी एक्टिव होती हैं इन सेम डे पर।
तो आपने अब क्या करना है? अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सारा काम हो चुका है। मतलब हमने सारी रिसर्च कर ली, हमने कंपैरेटर एनालिसिस कर लिया, फेसबुक पेज फाइंड कर लिया, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी एड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस एड से बहुत सेल्स आ रही हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो मैं बताती हूँ। मैं आपको 10 पैरामीटर्स बता रही हूँ। आपने इन 10 पैरामीटर्स के ऊपर हर एक एड को टेस्ट करना है। एंड आई पर्सनली एग्री कि ये चीज टाइम टेकिंग हो सकती है, लेकिन ना ये आपका बहुत सारी अमाउंट सेव करने वाली है, आपका मंथ सेव करेगी। जो चीज आप बहुत लेट अचीव करोगे वो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, तो इसलिए ना इसको जरूर इंप्लीमेंट कर लेना। तो अपने बिजनेस के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। अब आपने क्या करना है? अब आपको 10 पैरामीटर्स बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। एड कॉपी, आपने एड क्रिएटिव चेक करना है, आपने CTO बटन चेक करना है, आपने उनकी हेडलाइन चेक करनी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने ड्यूरेशन चेक करना है कि एड कितनी पुरानी है, कब से एड एक्टिव हुई है। देन आपने लोकेशन चेक करनी है कि ये एड किस किस कंट्री में शोकेस हो रही है। सपोज मैं पाकिस्तान की एड्स चेक करती हूँ और पाकिस्तान में कोई एडवर्टाइजर है, लेकिन वो अपनी एड USA में दिखा रहा है, तो मुझे वो भी शो होगी कि ये एड किस कंट्री में रनिंग में है। देन आपने वेरिएंस चेक करने हैं। वेरिएंस मीन कि एक ऐड कितनी डिफरेंट फॉर्मेट्स में लगी हुई है। सपोज एक वीडियो है, उसके ऊपर मैंने ऐड रन की हुई है, तो मैंने उस वीडियो के ऊपर 5 डिफरेंट पैरामीटर्स यूज किए हैं, 5 डिफरेंट हेडलाइंस यूज की हैं, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव या CTO बटन यूज किए हैं। तो इसको बोलते हैं वेरिएंस, मतलब सेम ऐड लेकिन डिफरेंट वेरिएंस के अंदर वो शोकेस होगी। आपने वो भी चेक करना है। देन आपने प्लेटफॉर्म चेक करना है कि वो ऐड इंस्टाग्राम पर शो हो रही है, सिर्फ फेसबुक पर शो हो रही है, मैसेंजर पर या ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर, कहाँ कहाँ पे वो शो हो रही है। देन आपने एज और जेंडर चेक करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने चेक करना है फनल स्टेज। फनल स्टेज का मतलब ये होता है कि वो ऐड का ऑब्जेक्टिव सेल्स वाला है या वो एंगेजमेंट वाला है, वो अवेयरनेस की कैंपेन है, कौन सी कैंपेन है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने CTA चेक करना है। अगर तो CTA शॉप ना हो है तो इट्स मीन वो सेल की कैंपेन है, अगर ऑर्डर ना हो तो सेल की कैंपेन है, अगर लर्न मोर है तो अवेयरनेस की कैंपेन है, अगर विजिट नाउ है तो ट्रैफिक की कैंपेन है, अगर वहां पर मेंशन है मैसेज नाउ और मैसेज ऑन व्हाट्सएप तो एंगेजमेंट की कैंपेन है, अगर लाइक है तो एंगेजमेंट की कैंपेन है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कौन सा है। आपको समझ में ये आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर एड किस फनल के अंदर चल रही है। आपको जो मैंने पैरामीटर्स बताया ना, आपने सारे चेक करने हैं सारी एड्स के ऊपर। अगर आप मुझसे पूछो ना कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है कि हम सबसे पहले क्या चीज चेक करें, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप सबसे पहले ना ड्यूरेशन चेक करो कि पर्टिकुलर एड किस टाइम से एक्टिव है। अगर उस एड को 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं एक्टिव हुए या इससे ज्यादा टाइम हो चुका है, तो इसका मतलब ना बहुत ही क्लियर है कि वो एड काफी देर से एक्टिव है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजर किसी एड को 2 से 3 मंथ तक तभी रन करता है जब वो एड सेल्स निकाल रही हो या रिजल्ट्स लेकर आ रही हो। तो यहाँ से ना आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से हो जाता है कि पर्टिकुलर एड कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है जस्ट बाय चेकिंग इट्स ड्यूरेशन। सपोज आप 5 to 6 एड्स देख रहे हो, उसमें से कुछ 1 या 2 एड्स होंगी जो कि बहुत ओल्ड है, काफी देर से एक्टिव है। आपने सिर्फ उनको चेक करना है, सारी एड्स को चेक नहीं करना है। अब आपने उन एड्स को वैल्यूएट करना है, उनका क्रिएटिव देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया हुआ है कि नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली वीडियो है, सिंपल वीडियो है, उन्होंने कैरोसेल लगाए हुए हैं, उनकी एड कॉपी किस टाइप की है, वो क्या हुक क्रिएट कर रहे हैं। इतना सारा कुछ चेक करने के लिए होता है। तो आपने 1 by 1 एक एक चीज को कॉपी करना है। आप एक नोटबुक ले लो, उस पर लिखना स्टार्ट कर दो कि इस पर्सन ने ये वाली एड में ये चीज यूज किया है, ये CTA बटन यूज किया है, या सो ऑन थिंग्स। इतना काम कर लिया तो मूव करते हैं लास्ट स्टेप पर, दैट इज रन योर कैंपेन्स लाइक देम। अपनी कैंपेन्स को अच्छे से कॉपी कर लो। अब कॉपी करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी वीडियो को डाउनलोड करो और खुद यूज करो, उनकी एड कॉपी को कॉपी करके खुद पेस्ट करके यूज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, जस्ट आइडिया लेना है, इंस्पिरेशन लेनी है। अगर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली वीडियो यूज कर रहे हैं तो आप वो यूज करो। कुछ टाइम पहले ना एक ट्रेंड चला था पॉडकास्ट वाली वीडियोस का, जिसमें क्या होता है कि जो पॉडकास्ट चल रही होती है 2 लोगों की एंड आपस में ना वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, लाइक वो ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है एंड सो ऑन, एंड वो रिव्यू टाइप वीडियो बना देते हैं। एंड ये जितना बहुत बूम की थी, बहुत काम की थी, एंड जिन लोगों ने स्टाइल को कॉपी किया था ना, पॉडकास्ट वाला स्टाइल यूज किया था अपनी वीडियोस के लिए, उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। क्योंकि पॉडकास्ट में एक जेन्युइन मेथड होता है, लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये 2 लोग बात कर रहे हैं तो ये कोई फेक वीडियो या पेड प्रमोशन वाली वीडियो तो नहीं हो सकती है, ये वीडियो ऑथेंटिक लग रही है। तो इस तरह से ना लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड लोग बाय कर लेते हैं। ये सारा कुछ आपने कॉपी करना है, खुद की एड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है और अपनी एड रन करनी है, एंड देन आप रिजल्ट्स चेक करना कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये थी वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी जिसको मैंने ब्रेक डाउन करके आपको बताया सिंपलेस्ट वे में। अगर आपको स्ट्रैटेजी की समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है ना, तो प्लीज कमेंट में बिलो, मैं उसको मस्ट रिप्लाई करूंगी। सो या दैट्स ऑल, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।